Good morning, dear friends. Myself Jatin Dave from Asapura School, and welcome all of you. We are going to continue chapter number 10, light, reflection and refraction. Now we are discuss important property of the refraction. Question number 9. Question number 9 is actually the activity in your textbook, page number 173, activity 10.10 here. Question number 9 is to show the refraction of light and the lateral displacement through a rectangular glass lens. एक्चुअली ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है, तो इसलिए हमने इस एक्टिविटी को भी इस लेसन के साथ साथ, इस लेसन के टॉपिक के साथ साथ इंक्लूड किया है इस वीडियो के अंदर, जो कि हम दो पार्ट में इसके वीडियो देने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने प्रोसीजर और फिगर लगाई है, दूसरे पार्ट में फिर उससे रिलेटेड हम ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन रखेंगे। तो फर्स्ट वन, शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहाँ पर एक ग्लास स्लैब देख रहे हैं आप, जिसे A-B-C-D नेम दिया गया है, और यहाँ पर आप इंसिडेंट रे EF देख रहे हो, जो O है वो इंसिडेंस पॉइंट है, और यहाँ पर O पर हमने एक नॉर्मल्स लगाया है, मीन्स के परपेंडिकुलर लगाया है, जिसे N से दिखाया गया है। नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यह है I1। दूसरी बात, यहाँ पर एयर है वो रेयर मीडियम है, और ग्लास है थ्रू द ग्लास स्लैब, ये डेंस मीडियम है। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं O पॉइंट पर इंसिडेंस होने के बाद जो लाइट रे है वो थोड़ा बेंड हुआ है, और बेंड होकर ये अंदर की तरफ आया है और इससे रिजल्ट ये मिला हमें कि यहाँ पर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, जिसे हमने O डैश नाम दिया है, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में यहाँ पर एंगल फॉर्म हुआ है, जिसे हम एंगल R1 कहेंगे, इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड एंगल। और रिफ्लेक्टेड एंगल फिर पहुँचता है O डैश पॉइंट पर। O डैश पॉइंट पर पहुँचने के बाद वो वापस फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन यहाँ पर होता है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये रे GH के फॉर्म में, इमर्जेंट रे के फॉर्म में बाहर की तरफ मूव करता है। फिर से एक बार O डैश पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल लगाया है, मतलब कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है M डैश, और नॉर्मल और GH के बीच में, इमर्जेंट रे के बीच में एंगल फॉर्म हुआ है, इसे हमने R2 करार दिया है। और यहाँ पर रिफ्रैक्ट एंगल और नॉर्मल के बीच में जो एंगल मिला है, इसे हमने I2 किया कहा है। तो यहाँ पर दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक है एयर ये रियर ट्रांसफर मीडियम है, और दूसरा है ग्लास स्लैब के फॉर्म में जो डेंस मीडियम है, मतलब कि ग्लास हमने लिया है। ओके, क्या प्रोसीजर करनी है ये देखते हैं। यहाँ पर हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखना है और लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझना है। सबसे पहले प्रोसीजर करेंगे, फिक्स शीट ऑफ द वाइट पेपर ऑन द ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड पर सबसे पहले एक वाइट कलर की पेपर शीट हम लगा देंगे, एंड यूजिंग द ड्राइंग पिंस। अब ड्राइंग पिंस का यूज करते हुए सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड पर हमने एक ग्लास वाइट पेपर शीट लगा दी। नाउ प्लेस द रेक्टेंगल ग्लास स्लैब ओवर द शीट इन द मिडल। इसके बाद उस वाइट पेपर शीट पर बिल्कुल मिडल पोर्शन में हम एक ग्लास स्लैब लेंगे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेंगे, और उसे वहाँ पर प्लेस करेंगे। नाउ ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द स्लैब विथ अ पेंसिल एंड नेम द आउटलाइन एज ABCD। इसके बाद जो वाइट पेपर पर हमने ग्लास स्लैब प्लेस किया, उसे आउटलाइन करेंगे हम पेंसिल के थ्रू, और आउटलाइन करने के बाद इसे नेम देंगे ABCD। ओके, ये पहला काम पूरा हुआ। टेक 4 आइडेंटिकल पिंस। अब 4 एक जैसी पिंस हमें लेनी है। फिक्स 2 पिंस says E and F vertically such that the line joining the pins is inclined to the edge AB। अब AB जो एज है, इस AB एज को आपको देखना है, और यहाँ पर हमें 2 पिंस लगानी है। AB लाइन पर हमें 2 पिंस लगानी है। अच्छा, किस तरह से पिन लगानी है? ये दोनों पिन एक दूसरे से वर्टिकली होनी चाहिए, एक ही लाइन में रहनी चाहिए। टेक द 4 पिंस आइडेंटिकली पिंस, फिक्स 2 पिंस सेज E and F। इस पिन को हम नाम देंगे E and F। वर्टिकली ये लगानी है सच दैट द लाइन जॉइनिंग द पिंस, पिन से ज्वाइन होने वाली लाइन जो है वो इंक्लाइन टू द एज AB से वो इंक्लाइन करेगी, जो EF से हमने बताया है। Look for the image of the pins E and F through the opposite edge।
अब अपोजिट एज मतलब कि सीडी एज से हमें अपनी आंख से इसको देखना है, EF पिंस जो हमने लगाए हैं इसकी इमेज को हमें देखने की कोशिश करनी है एंड फिक्स टू अनदर पिंस G एंड H, और इस दिशा में हमें G और H दो पिन आगे लगानी है। अच्छा, किस तरह लगानी है? सच दैट दिस पिंस आर द इमेज ऑफ द E एंड F, बिल्कुल इसी तरह लगनी चाहिए जैसे कि E एंड F की जो इमेज है वो G और H पिन जो हम लगा रहे हैं उसी के थ्रू मिल रही है। एंड द इमेज ऑफ E एंड F लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और ये चारों पिन्स हैं वो हमें एक लाइन में नजर आनी चाहिए, E, F, G एंड H। इस तरह से हम पिन लगाएंगे। ओके, यहाँ पर दूसरा स्टेज हमारा खत्म होता है, रिमूव द पिन्स एंड द स्लैब। अब व्हाइट पेपर शीट है उस पर से हमें स्लैब को और 4 पिन जो हमने लगाए थे उस 4 पिन को अब रिमूव कर लेना है। अब स्टेज नंबर 3 शुरू हो रहा है, जॉइन द पोजीशन ऑफ टिप ऑफ द पिन्स E एंड F। अब E और F पिन्स को रिमूव करने के बाद यहाँ पर जो इसके टिप्स, यहाँ पर इसके जो निशान है इसे हमें स्केल को ज्वाइन करना है, एक लाइन में इसे ज्वाइन कर देना है एंड प्रोड्यूस द लाइन अप टू AB तक उस लाइन को खींच लेना है। ओके, तो ये जो EF रेज मिला, ये EF रे मिड AB एट O पॉइंट, हम देख सकते हैं AB लाइन को वो O पॉइंट पर मिल रहा है। सिमिलरली यही काम करना है अपोजिट साइड में जाकर, यहाँ पर पोजीशन ऑफ टिप ऑफ द पिन G एंड H, G और H की जो पोजीशन थी इसको हमें ज्वाइन करते हुए यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट GH बनाना है और ये GH लाइन सेगमेंट को हमें आगे बढ़ाते हुए CD तक पहुँचाना है, और CD को जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगा मिलेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे O डैश पॉइंट। ओके, O और O डैश पॉइंट मिलने के बाद अब हमें दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देना है, पॉइंट O and point O dash also produce EF up to P as shown by a dotted line in the following figure। इस following figure में हमने देखा कि इन दोनों को हमने ज्वाइन किया और साथ में O पॉइंट से एक फॉलोइंग लाइन हमें निकालनी है, डॉटेड लाइन निकालनी है जो बिल्कुल EF से पास थ्रू होते हुए स्ट्रेट लाइन होते हुए निकलनी चाहिए एट O। अब O पॉइंट पर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं N एंड S परपेंडिकुलर टू AB को परपेंडिकुलर हमने N एंड S ड्रॉ किया है। सिमिलरली O डैश पॉइंट पर हम CD को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल M डैश। तो ये दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है और बाद में हमें O डैश से L ड्रॉ करना है जो हमारी डॉटेड लाइन है उस डॉटेड लाइन पर। सो O डैश L also a perpendicular to up। ओके, इस तरह से हमें ये तीसरा काम करना था। तो पहले इस वीडियो में हमने जो कि हम देखने जा रहे हैं, यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है और लेटरल डिस्प्लेसमेंट थ्रू द रेक्टेंगल ग्लास स्लैब किस तरह से मिलता है। और इस दिखाने में हमने इस वीडियो में आपके सामने प्रोसीजर रखा। प्रोसीजर 3 पार्ट में था। सबसे पहले एक वाइट पेपर शीट लिया जिसे ड्राइंग बोर्ड पर हमने फिक्स किया थ्रू द ड्राइंग पिन्स। इसके बाद उस पर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लगाया और पेंसिल से उसे आउटलाइन किया। आउटलाइन करने के बाद उसे हमने ABCD नेमिंग किया। ओके, दूसरे पार्ट में हमने 4 आइडेंटिकल पिन्स लिए। सबसे पहले 2 पिन्स जिसे E और F नाम देते हुए वर्टिकली इसे हमने लगाए और इस तरह से लगाए कि जैसे इंक्लाइन टू द एज AB एज को वो इंक्लाइन करते हो ऑब्लिकली वो वहाँ से दिखाई दे। फिर हमने दूसरी तरफ उस दोनों पिन्स की इमेज को देखने की कोशिश की अपोजिट एज से, और ठीक उसी तरह वहाँ पर भी 2 पिन G और H हमने लगाए। इस तरह से लगाए कि जैसे कि वो E और F पिन की इमेज बने और चारों के चारों पिन एक स्ट्रेट लाइन में नजर आए। इस तरह से हमने पिन लगाए। यहाँ पर दूसरा स्टेज हमने खत्म किया, पिन और स्लैब को रिमूव कर लिया। जिसके बाद पोजीशन ऑफ द टिप्स ऑफ द पिन E एंड F इन दोनों को ज्वाइन किया और प्रोड्यूस द लाइन अप टू AB। और हमने देखा कि EF है वो आगे जाकर AB से O पॉइंट पर मिलती है। सिमिलरली टिप्स ऑफ द पिन G और H को ज्वाइन करते हुए इसे प्रोड्यूस इट अप टू द एज CD तक हमने इसे प्रोड्यूस किया और देखा कि HG है वो मीट कर रही है CD को O डैश पॉइंट पर। फाइनली O और O डैश को हमने ज्वाइन किया। O डैश ऑल्सो प्रोड्यूस EF अप टू P and shows by a dotted line in the following figure।
लास्ट में हमने O पॉइंट से एक N डैश परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पर, और O डैश से हमने M डैश परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CD पर, और लास्ट में हमने O डैश L परपेंडिकुलर बनाया OP लाइन पर। ओके, तो ये था हमारा प्रोसीजर इस वीडियो में। इस प्रोसीजर को हमने अच्छी तरह से आपके सामने रखा है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर में मिलते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस पर से हम क्या कंक्लूजन लाते हैं और क्या हमने ऑब्जर्व किया। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर बने रहिए और थोड़ी देर में आपके सामने आते हैं इस एक्टिविटी के ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।